फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ में एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड एक एमनेस्टी स्कीम लेके आया था जिसका नाम था समृद्धि स्कीम। इस स्कीम में दो कंपोनेंट्स थे। पहला था 5+1, दूसरा था 6+1। 5+1 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉल करती थी और 6+1 में नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉल करती थी। फ्रेंड्स ऐसे ही आप देख सकते हैं यह एमसीडी का ऑर्डर है जिसमें एमसीडी ने समृद्धि स्कीम के बारे में बताया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके दो कंपोनेंट्स थे। एक था 1+5 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि यदि आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसका आप 5 साल प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का टैक्स जमा कर देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर देंगे तो आपको 100% इंटरेस्ट और पेनल्टी से छूट मिल जाएगी और आपका पिछला जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है 2004 से, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी टैक्स आपका वेव ऑफ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी स्कीम थी 1+6 की जो कि नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए थी, जिसमें आप पिछले 6 सालों का प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे और करंट ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी से छूट मिल जाएगी। और पिछला यदि कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है आपका 2016-17 से, तो सारा का सारा प्रॉपर्टी टैक्स आपका वेव ऑफ हो जाएगा। तो यह स्कीम थी। जैसा कि हमने एमसीडी का यह ऑर्डर देखा, एक बार हम इस ऑर्डर का पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। जैसा कि पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है, द स्क्रूटनी ऑफ द टैक्स पेमेंट अंडर द स्कीम शैल बी मेड विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर इसकी स्क्रूटनी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट डेट से। ड्यूरिंग द स्क्रूटनी इफ इट इज फाउंड दैट टैक्स पेयर हैज नॉट डिपॉजिटेड करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स बाय विलफुल सेपरेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, द बेनिफिट एक्सटेंडेड शैल बी विथड्रॉन। यानी कि यदि आपने किसी भी तरह की गलती की है, गलती से मतलब है जानबूझ के कोई गलती की है या आपने किसी भी तरह के फैक्ट्स को सप्रेस किया है, छुपाया है, तो जो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी से जो छूट दी गई थी उसको वापस लिया जा सकता है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, होगा नहीं। हाउएवर एनी डिस्क्रिपेंसी इन दिस रिगार्ड मे बी रेज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यदि किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी आती है, जिस दिन से आपने प्रॉपर्टी टैक्स भरा है उसके 1 साल के अंदर अंदर उसके रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड जो भी इशू है उसको अरेज कर दिया जाएगा। देयर आफ्टर, उसके बाद, नो क्लेम इन दिस रिगार्ड शैल बी मेड बाय डिपार्टमेंट एंड केस विल बी डीम्ड एज क्लोज्ड। यदि 1 साल के बाद पता चलता है डिपार्टमेंट को यानी एमसीडी को कि आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि आपने एज फैक्टर गलत दे दिया, मेजरमेंट गलत दे दिया, कुछ भी गलत दिया है, जैसा कि आपको पता है कि स्कीम 31 मार्च तक थी, यदि आपने 15 फरवरी को पेमेंट किया है, 15 फरवरी 2023 को, और इसके 1 साल बाद 17 फरवरी को एमसीडी को पता चलता है कि आपने कोई गलती की है, कोई भी मिस्टेक की है प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट से रिलेटेड, या कोई भी अपने फैक्ट्स जो है छुपाए हैं, तो एमसीडी आपके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। 1 साल के अंदर अंदर यदि स्क्रूटनी में आपका केस फंसता है, आप फंसते हैं, इस डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड नोटिस जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और नोटिस जाएगा तो आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। यदि कोई डिमांड जाती है तो आपको वो पे करनी होगी। एमसीडी की इस समृद्धि स्कीम का लाभ 1,32,000 लोगों ने उठाया। जी हाँ फ्रेंड्स, 1,32,000 लोगों ने एमसीडी की समृद्धि स्कीम के अंतर्गत अपने टैक्स का पेमेंट किया, अपनी रिटर्न फाइनल की। इन 1,32,000 लोगों में 25% लोग ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स पे करते समय इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एमसीडी को शेयर की। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मींस किसी ने लैंड का यूज फैक्टर गलत डाल दिया, तो किसी ने ऑक्यूपेंसी फैक्टर गलत डाल दिया, तो किसी ने एज फैक्टर गलत डाला। तो 25% लोग ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एमसीडी को दी है। तो ऐसे लोगों को एमसीडी के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है एमसीडी उनकी स्क्रूटनी कर रहा है और ऐसे लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिन्होंने गलत इंफॉर्मेशन एमसीडी को दी है। यह नोटिस एमसीडी एसएमएस के थ्रू भेज रहा है या फिर आप अपने वेबसाइट में यानी कि एमसीडी की वेबसाइट में लॉगिन करके भी आप देख सकते हैं। आपको नोटिस वहाँ पे आया होगा तो आपको नोटिस वहाँ पे दिखाई दे देगा। तो जिन्होंने भी गलत इंफॉर्मेशन दी है आपको नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसका जवाब मांगा जा रहा है। आप उस नोटिस का प्रॉपर जवाब दे दीजिएगा। यदि आपका सब कुछ आपने ठीक दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिप्लाई दे देना, और यदि कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है तो एमसीडी उसके अगेंस्ट में अपनी डिमांड इरेज करेगा, तो उस डिमांड की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। और जैसा कि हमने ऑर्डर में अभी पढ़ा था पॉइंट नंबर 7 में कि 1 साल के अंदर अंदर यानी कि समृद्धि स्कीम के अगेंस्ट में यदि आपने पेमेंट की है, समृद्धि स्कीम में आपने अपना टैक्स भरा है, तो 1 साल के अंदर अंदर एमसीडी यदि आपको नोटिस भेजता है तो ठीक है। यदि 1 साल के अंदर अंदर आपको नोटिस या किसी भी तरह की स्क्रूटनी केस में आपका नाम नहीं फंसता तो उसके बाद फर्दर आपके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा सकता, बेशक आपने गलत इंफॉर्मेशन ही क्यों ना दी हो।
1 साल तक की इसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं, उसके बाद आपके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप भी चेक कर लीजिएगा कहीं आपको नोटिस तो नहीं आया हुआ, और 1 साल बीत जाने के बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।